हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम सभी इस मंत्र से वाकिफ़ हैं। गायत्री मंत्र है और कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है, जो भी मनुष्य इसकी साधना करता है, उसके जीवन में बहुत सारे चमत्कारी बदलाव आते हैं। इस बार 2023 में हमने बात की सूर्य का वर्ष है और इस वर्ष जो भी मनुष्य सूर्य की साधना करता है वो सूर्य की तरह चमक जाएगा। कहा जाता है इससे मन शांत होता है, मनुष्य में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुखमंडल तेजोमय हो जाता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त होता है, डिप्रेशन हो, तनाव हो, चिंता हो, इन सभी से मुक्ति मिलती है और जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आता है। एक जीवन को आपकी मीनिंग मिल जाता है, मन प्रफुल्लित रहने लगता है, कई बीमारियां हो, मानसिक परेशानियां हो, अपने आप ही दूर हो जाती है और गायत्री मंत्र का जप करने से आपका जीवन उत्साह एवं सकारात्मकता से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरों के हित करने के लिए, परमार्थ करने में आपकी रुचि जगने लगती है। आपको जो होने वाली बातें हैं, फ्यूचर में होने वाली बातें हैं, वो सभी आपको जानकारी पहले होने लगती है, यानी पूर्व आभास होने लगता है। आपके नेत्रों में तेज आ जाता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आदि का वास होता है। और कोई भी साधना जब होती है तो 3 तरह से करनी चाहिए। इसी तरह से गायत्री साधना भी की जा सकती है। प्रथम अनुष्ठान के द्वारा, दूसरा होता है संकल्पित साधना और तीसरी होती है सहज साधना। जब हम अनुष्ठान साधना की बात करते हैं तो कठिन साधना होती है। इसमें साधक को सब कुछ आरंभ साधना करने से पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए कि वो साधना में क्या क्या करेगा, कैसे करेगा, जप संख्या कितनी होगी और कितने दिनों में उसे पूर्ण करना है। और चुनी हुई साधना के बारे में नियमों को कठोरता से पालन करना चाहिए। प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में जप करना चाहिए, उस संख्या में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान से मिलने वाले परिणाम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और तुरंत मिलते हैं। दूसरी होती है संकल्पित साधना, जो कुछ अनुष्ठान साधना की तरह होती है। नियमों में थोड़ा सा फर्क होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार साधना के नियमों में कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अनुष्ठान के समान ही हर दिन आपको निश्चित संख्या में जप के स्थान पर आप अपने जितने दिनों में साधना पूर्ण करना चाहते हैं उसका संकल्प करना चाहिए। यदि संभव हो तो रोज एक निश्चित संख्या में जप कीजिए, इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ जाए तो आप किसी भी दिन जप संख्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन पुनराहुति आप करेंगे तो आपकी निश्चित संख्या की जप पूर्ण हो गई हो, क्योंकि संकल्पित साधना के परिणाम अनुष्ठान के अपेक्षा कुछ कम होते हैं, लेकिन ये भी बहुत शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं। आज हम बात करेंगे सहज साधना की। सहज साधना बाकी साधनाओं से काफ़ी सरल होता है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। साधक अपनी सुविधा के अनुसार साधना का जो हिस्सा उसको सहज लगता है उसको चुनकर वो सहजता से उसको कर सकता है। इसमें साधक को कितनी साधना करनी है और कितने दिनों में करनी है ये निश्चित तो करना होता है, परंतु उस पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है कि उसे वह कैसे पूरी करनी है। आवश्यकता पड़ने पर जब संख्या में परिवर्तन कर सकता है। सहज साधना के परिणाम संकल्पित साधना के अपेक्षा और थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गायत्री साधना कैसे कर सकते हैं और क्या होती है गायत्री साधना। गायत्री साधना अपने आप में अद्भुत साधना है, करने में बहुत सरल होती है, परिणाम इसके अद्वितीय होते हैं। और अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली साधना कही गई है। गायत्री एक ऐसा विश्वव्यापी दिव्य तत्व माना गया है जिसे ह्रीम बुद्धि, श्रीम समृद्धि और क्लीम शक्ति, इन तीनों त्रिगुणात्मक जो विशेषताएं हैं इनका उद्गम कहा जा सकता है। ये महाचैतन्य देवी शक्ति जब विश्वव्यापी पंच तत्वों में मिलती है तो इसकी बड़ी ही रहस्यमयी प्रक्रियाएं होती है। गायत्री सबसे शक्तिशाली माना गया है और इसके अर्थ भी बड़े दूरगामी होते हैं, गूढ़ होते हैं। इस मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति जो भी होते हैं उन पर प्रभाव भी इसके अलग अलग प्रकार से ही पड़ते, भिन्न भिन्न पड़ते हैं।
इसमें दृष्ट और अदृष्ट, उच्च और नीच, मानव और देव सबको किंतु रहस्यमय तंतु द्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती है। 24 शब्दों से मिलकर बना है गायत्री मंत्र और 24 देवताओं की शक्ति इन मंत्र में समाहित है। प्रत्येक अक्षर का एक देवता है, एक एक देवता का एक एक अक्षर प्रतिनिधित्व करता है और इन 24 अक्षरों की शब्द श्रृंखला में बंधे हुए 24 देवता माने गए हैं। गायत्रा वर्णम एककम साक्षात देव रूपकम तस्मात् उच्चारण तस्य त्राण एव भविष्यति। गायत्री संगीता में कहा गया है कि गायत्री का एक एक अक्षर साक्षात देव स्वरूप है, इसलिए इसकी आराधना से उपासक का कल्याण होता है। जब आप एक गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आप 24 देवताओं को एक साथ याद करते हैं। कौन कौन से देवता? अग्नि, वायु, सूर्य, कुबेर, यम, वरुण, बृहस्पति, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, प्रोष्ठ, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वासव, मरुत, सोम, अंगिरा, विश्वदेवा, अश्विनी कुमार, पूषा, रुद्र, विद्युत, ब्रह्म, अदिति। और इन गायत्री के 24 अक्षरों में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में छिपा है उसे यदि मनुष्य अच्छी तरह से समझ ले और उसका जीवन में व्यवहार करे तो उसके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, सुख शांति समृद्धि से भर जाते हैं और आश्चर्यजनक और सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम मंत्रों में माना गया है। महामंत्रों में से जो 3 महामंत्र है उनमें से एक है और इस साधना में कोई भूल करने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। बहुत ही सरल, शीघ्र साध्य और शीघ्र फलदायिनी मानी गई है। गायत्री साधना के लिए संकल्पित साधना या सहज साधना जो भी आपको करने में सरल लगे, आसानी से कर सकें वो कर लीजिए। और आरंभ करने से पहले एक माला आप जप करके स्वयं को परख लें कि आपको माला करने में कितना समय लग रहा है। उसके अनुसार ही आपको गिनती करनी चाहिए कि इतने दिन में मैं माला इतनी करूँगा। 1.25 लाख जप का विधान आता है साधना की सिद्धि के लिए। तो आप डिसाइड कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए प्रत्येक दिन आपको कितना देर तक जप करना है और अपने लिए एक जप का स्थान का चयन करें साधना के लिए। आप जप घर में कहीं भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि स्थान साफ सुथरी होनी चाहिए। सर्वोत्तम स्थान घर का पूजा घर है। किसी कारण से यदि आप घर में संभव ना हो तो आसपास किसी मंदिर में भी जप कर सकते हैं। गायत्री साधना के लिए आपको मुख अपना दिशा जो है वो पूरब या उत्तर पूरब की दिशा सबसे उत्तम मानी गई है और इन्हीं दिशाओं में मुख करके साधना करनी चाहिए। नहीं हो तो उत्तर की ओर भी मुख कर साधना की जा सकती है। तो अपनी व्यवस्था को इस प्रकार करना चाहिए। काल आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन से समय आप मंत्र को जप करेंगे। 3 काल विशिष्ट माने गए हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 बजे से 4 बजे से लेकर सूर्योदय के कुछ देर लगभग 1 घंटे बाद तक आप कर सकते हैं। दूसरा है दोपहर को 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। तीसरा है शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले शुरू कर लीजिए और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक आपको करना चाहिए। जो साधकन इन समय पर साधना कर सके तो अति उत्तम है, लेकिन नहीं तो जब भी समय मिले तब साधना कर लीजिए। प्रयास करें साधना को जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक रात्रि में नहीं करना चाहिए। जप के लिए आसन भी पहले तैयार कर लें। सफ़ेद आसन हुआ, पीला आसन हुआ, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। आसन ऊनी या सूती कपड़े का बना हुआ होना चाहिए। ठंड का समय है, अगर अभी करेंगे तो आप ऊनी ज़रूर रख लें और ध्यान रहे आसन आपका अपना होना चाहिए। किसी और का प्रयोग किया हुआ आसन उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जप के लिए माला अति आवश्यक है और माला संस्कारित होनी चाहिए। साधना जब आप करते हैं हमेशा ध्यान रखें पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए पहले जो जप माला आप यूज़ करते हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में आपको रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए और उसे संस्कारित करके रखनी चाहिए। तो जब भी आप जप माला चूज़ करेंगे गायत्री साधना के लिए तो आपको पहले अपनी माला संस्कारित कर लेनी चाहिए। 40,000 जप से किसी सिद्ध ज्योतिष के द्वारा आपको गायत्री मंत्र के लिए रुद्राक्ष, चंदन या तुलसी की माला ली जा सकती है। रुद्राक्ष रखना अच्छा होता है, इससे आप कई सारे देवी देवताओं सभी शिव परिवार का भी जप आप कर सकते हैं। कम से कम पहली माला आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए, दूसरी आप तुलसी चंदन की ले सकते हैं।
माला में 108 दाने कम से कम होने चाहिए, एक सुमेरु दाना होना चाहिए और सभी दाने अच्छी स्थिति में होने चाहिए। कोई भी दाना टूटा फूटा चटका हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। माला आपकी अपनी होनी चाहिए, दूसरों से मांग कर माला आपको जप नहीं करनी चाहिए, साधना नहीं करना चाहिए। और जब ये सिद्ध करेंगे आप माला साधना करेंगे तो ये माला किसी और को नहीं देनी चाहिए। ध्यान रहे जब हम एक माला का जप करते हैं तो उसकी गिनती 108, वैसे सब लोग जानते होंगे ना कि 108 है, लेकिन जब काउंटिंग आप करेंगे कि कितने जप हो गए तो वह 108 के हिसाब से जप नहीं करना है आपको 100 मंत्र, जब एक माला पूरी होगी तो 100 मंत्र की ही गिननी है वो माला को। 8 मंत्र भूल चूक के नाम पर छोड़ दिए जाते हैं। कम से कम एक माला प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि मैंने बोला है सहज तरीके से कीजिए, आप सहज साधना करें तो आधी माला करा और उठ गए। कम से कम एक माला आपको परिपूर्ण करनी होती है। अधिक आपकी क्षमता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार करें और प्रयत्न करें कि माला की जो संख्या है वो विषम हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। सबसे पहले जब आप गायत्री साधना प्रारंभ करने वाले हैं तो साधना स्थल का चुनाव करके उसको साफ सुथरा कर लीजिए। आपके पास गायत्री माता की चित्र हो तो वो रख लीजिए, तांबे का सूर्य रख सकते हैं। और ध्यान रखना है अगर तांबे का सूर्य लेंगे तो संस्कारित होना चाहिए, बाकी अगर फोटो लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। दीपक, घी, फूल की बत्ती, इसमें फूल की बत्ती जलानी चाहिए यानी गोल बत्ती जलानी चाहिए, लंबी बत्ती का प्रयोग ना करें इस साधना में। धूप है, कलश या शुद्ध जल का पात्र, जो भी आप भोग लगाना चाहें वो रख सकते हैं। आपका आसन, आपकी जपमाला। संभव हो तो सामने गायत्री माता का चित्र स्थापित कर लीजिए। अगर गायत्री माता का चित्र ना हो तो उनकी ध्यान करके गणेश जी को रखिए, बिराजिए, गुरु को बिराजिए और एक सुपारी का भाव करके आप गायत्री माता को विराजमान कर भी साधना कर सकते हैं। अपनी आसन पर विराजमान हो जाइए और अपना आसन, यौगिक आसन जिसमें आप बैठेंगे, वो आसन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे योगियों के लिए सिद्धासन बताया गया है, लेकिन उसमें सिर्फ सन्यासी को ही बैठने की अनुमति है। गृहस्थ के लिए यह आसन वर्जित बताया गया है। गृहस्थ साधकों के लिए सर्वोत्तम आसन पद्मासन है, बहुत ही कठिन आसन है। इसमें लंबे समय तक बैठने के लिए काफ़ी अभ्यास लगता है, इसलिए अर्ध पद्मासन या सुख आसन में भी आप बैठ सकते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप प्रज्वलित कीजिए, सामने कलश या किसी पात्र में शुद्ध जल रखिए और जप प्रारंभ करने से पहले जप संख्या निश्चित कर लीजिए ताकि उसका सहज संकल्प कर सकें। और आवश्यकता पड़ने पर आप जप की संख्या बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और दीपक साधना काल के दौरान पूरे समय प्रज्वलित करने के बाद जलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सा घी डाला और हो गया, चला के अपना जप शुरू कर गया, थोड़ी देर में दीपक बुझ गया, आपके जप चालू है, ऐसा नहीं। पूरी साधना के दौरान आपकी दीपक प्रज्वलित ही रहना चाहिए। दीपक में देसी गाय के घी का उपयोग करें और दीपक की बाती फूल बाती होनी चाहिए। और यदि 24 घंटे में आप एक बार से ज़्यादा बार साधना के लिए बैठ रहे हैं तो यदि संभव हो तो हर बार दीपक प्रज्वलित करके बैठें। यदि संभव ना हो तो कम से कम एक बार दीप ज़रूर प्रज्वलित करें। अब कलश से थोड़े से जल ले लीजिए, आचमनी से या चम्मच से अपने सीधी हथेली पर रखिए। आंखें बंद करके अपने श्री गुरु का ध्यान कर लीजिए और उनकी चरण वंदना करके साधना प्रारंभ करने की आज्ञा लें। तत्पश्चात गणेश जी का ध्यान कर उनसे प्रार्थना करें कि आप गायत्री साधना शुरू करने जा रहे हैं और ये साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके, ऐसी कृपा आप मुझ पर हे प्रभु बनाए रखना। इस प्रकार संकल्प करें। तत्पश्चात माँ गायत्री माँ का ध्यान करें, प्रार्थना करें, मैं आपकी उपासना प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा आप मुझे कृपा करके अपना आशीर्वाद बना के रखें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सहजता से आपकी इस दिव्य साधना को पूर्ण कर सकूं। आपका दिव्य आशीर्वाद मेरे साथ साथ मेरे परिवार और इष्ट मित्रों पर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से गायत्री साधना का संकल्प करें। जल को धरती पर छोड़ दें और फिर से जल हथेली में लेकर हथेली को धोते हुए जल को फिर धरती पे छोड़ दीजिए। हाथ पोंछने के बाद आपको जपमाला उठानी है और सर्वप्रथम अपनी जपमाला को दोनों नेत्रों पर लगाना है, त्रिनेत्र से स्पर्श कराना है। इसके बाद ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः इस माला का जप करना है। 108 मंत्रों की एक माला। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र की एक माला का जप कीजिए। फिर माँ गायत्री माता का ध्यान करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये बोलते हुए जप करना चाहिए।
ध्यान रखना चाहिए। कम से कम वैसे नियम होता है 3 माला, अर्थात घड़ी से प्राय 15 मिनट नियमित रूप से आप कर सकते हैं। अधिक बन पड़े तो अधिक उत्तम है। होंठ हो, कंठ हो, मुख हो, ये हिलते रहे या आवाज़ इतनी मंद हो कि दूसरे लोग उच्चारण को ना सुन सकें, इस प्रकार से आपको गायत्री का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मंत्र की जप इस भावना के साथ करते रहें कि निरंतर हम पवित्र हो रहे हैं और दुर्बुद्धि की जगह सतबुद्धि की स्थापना हो रही है। पंचकोशों का विनियोग करने के बाद जप करने से पूर्व चित्त को प्रमाद, उदासीनता, उद्वेग, अस्थिरता आदि दोषों से बचने के लिए सावधान किया जाता है। यदि ऐसी स्थिति कभी आने लगे तो उसे रोकने और हटाने के लिए सजग रहना चाहिए। चित्त वृत्ति को घटाकर, शिथिल पड़कर, चंचलता कम करके या उद्विग्न रह करके यानी दुखी रह करके अगर आप जप करते हैं तो प्रयोजन आपका सफल नहीं होता है। प्रेरणा और ग्रहण शक्ति के बिना जप सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए कि चित्त में कोई भी प्रकार का अवसाद ना हो और साधना के प्रति आपको उन्नति प्राप्त करने के लिए खूब जोश से शांत मन, शांत चित्त होकर के आगे बढ़ते जाएं। जो भी माला आप लेंगे, रुद्राक्ष की या तुलसी की माला, इसको दाहिने हाथ में लेकर जप आरंभ करना चाहिए। तर्जनी उंगली को अलग रखना चाहिए, माला में टच नहीं करना है। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे की सहायता से जप किया जाता है। और एक माला पूरी होने पर माला को प्रणाम कर लीजिए। बीच की जो केंद्र मणि है सुमेरु, उसको छोड़ करके वापस माला को घुमा लेना चाहिए और दूसरा क्रम आरंभ करना चाहिए। लगातार केंद्र मणि को भी जपते हुए सुमेरु का उल्लंघन जो लोग करते हैं ये ठीक नहीं है। हमेशा माला को वहीं से घुमा लेना चाहिए, फिर जप शुरू करना चाहिए। और सुमेरु को मस्तक पर, एक माला पूरी होने के बाद सुमेरु को पहले मस्तक पर दोनों नेत्र में लगाइए, इसके बाद दोबारा माला फेरना प्रारंभ करना चाहिए। कई जप करने वाले लोग कहते हैं सुमेरु पर से माला को वापस लौटा देते हैं, एक बार सीधी दूसरी बार उल्टी, इस क्रम में जपते रहते हैं। ये तरीका भी ठीक नहीं है। जैसे रस्सी को एक बार सीधी बांट दी जाए और दूसरी बार उल्टी बांटी जाए तो उसकी ऐंठ एक बार लगती है लेकिन दूसरी बार खुल जाती है। तो ये प्रयत्न बहुत देर तक अगर रखा जाए तो रस्सी बंटने का उद्देश्य सफल नहीं होता। ऐसे ही आपको माला निरंतर जपते रहने चाहिए। अधिक माला जितनी हो सके उतनी ठीक, पर एक माला कम से कम नियमित रूप से जपती रहे। अंत में आप चाहें तो गुरु का ध्यान करके वापस से कुछ देर नेत्र बंद करके ध्यान अवस्था में जाएं और जब आपको उचित लगे तो ध्यान अवस्था से बाहर आनी चाहिए। आपको भोग भी लगाना चाहिए, थोड़े से सूखे मेवे, मिश्री आदि का प्रसाद लगा करके आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने श्री गुरुदेव का, गणेश जी का, माँ गायत्री का प्रणाम कीजिए। आसन के सीधे हाथ के कोने को मोड़कर धरती से स्पर्श कराइए और अंत में आसन को स्पर्श करके प्रणाम करके अपने स्थान से आप उठ सकते हैं। इस प्रकार से साधना संपूर्ण की जा सकती है। 43 दिन की साधना करनी चाहिए। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ध्यान रखें 43 डेज में आपको 1.25 लाख मंत्र कम से कम सिद्ध करने चाहिए। दोस्तों, हम सब गायत्री मंत्र से परिचित हैं। दिव्य मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। इसके चमत्कारिक परिणामों को हम सभी जानते हैं। जो लोग इसको भुगत चुके हो तो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और यही मेरा मूल उद्देश्य है कि इस सूर्य के वर्ष में आप सभी इस साधना को करें। गुप्त नवरात्र आ रही है, चाहे तो आप गुप्त नवरात्र में कीजिए, किसी भी नवरात्र में कीजिए और इस शक्तिशाली दिव्य मंत्र की दिव्यता को अनुभव करके उसको आत्मसात कीजिए, उससे लाभ लीजिए। मंत्र उच्चारण, ध्यान, तपस्या, व्यवस्था, सभी चीज़ें अगर गायत्री की साधना में लटकती हुई रस्सियाँ मानी गई है, जिसको पकड़कर हमारी भौतिक चेतना गायत्री में जो सर्वशक्तिमान दिव्य चेतना है उससे जाकर मिल जाती है। कहते हैं ना, जिसे नंदन वन में पहुंचने पर भूख प्यास थकान मिटाने के सब साधन मिल जाते हैं, वैसे ही जो भी मनुष्य गायत्री को साध लेता है, गायत्री की साधना कर लेता है, गायत्री के जप करता है, तो गायत्री का सानिध्य प्राप्त कर लेने मात्र से मनुष्य के आत्मा की सभी त्रुटियां, वासनाएं, तृष्णाएं, गंदगियां, मलिनता, हमारे अंदर जितनी नेगेटिव ऑरा है वो सभी दूर होते हैं और स्वर्गीय सुख का आस्वादन होता है। सबसे पहले साधक के अंतःकरण पर इसका प्रभाव पड़ता है।
उसके अंदर सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, किसी पानी के भरे कटोरे में कंकड़ डालते जाइए तो सबसे पहले भरा हुआ पानी नीचे गिरेगा और घटने लगेगा। इसी तरह से सतगुण बढ़ते हैं, कंकड़ सतगुण के कंकड़ जाते हैं तो दुर्गुण, कुविचार, दुस्वभाव, दुर्भाव का जल बाहर छलक छलक कर आने लगता है। इसी परिवर्तन के कारण साधक में अनेक विशेषताएं उत्पन्न होती है जो हम सब के जीवन को सरल, सफल और शांतिमय बनाती है। धर्मपरायणता, पवित्रता, श्रमशीलता, ईमानदारी, संयम, नम्रता सभी चीज़ों को तेजी से बढ़ाती है। और जो हमारा शरीर और मन पंच तत्वों का बना है, उसी के अनुरूप मानसिक प्रतिक्रिया यदि हम अपनी ओर से अपने मन क्षेत्र में उत्पन्न करें गायत्री के जप को, तो आसानी से दैवी शक्ति गायत्री तक पहुंच सकते हैं। तो कर लीजिए, और आप भी करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से गायत्री की शक्ति को पहचानने का अनुरोध करें। प्रत्येक दिन नहीं भी करें तो कम से कम हर रविवार को और कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार इनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। अद्भुत साधना है गायत्री साधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक ऐसा मंत्र जो शायद बच्चे को जन्म होने के बाद हर घर में सबसे पहले सिखाया जाता है, और हमारे देश का बच्चा इस मंत्र को जानता है, लेकिन इसकी शक्ति को पहचानना अति अति आवश्यक है। तो आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लीजिए। गुप्त नवरात्र 22 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं कि गुप्त साधना में सूर्य साधना करें, इस बार गायत्री साधना करें, तो वो सभी भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, गायत्री मैया की जय, सूरज भगवान की।